आइए प्रवचन की श्रृंखला में आप और हम सभी सुनेंगे। आज जिस गाथा का हमने संपुट किया उसका भावार्थ विवेचन श्रमण संघ के आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब से। युवाचार्य भगवान चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश जिनका स्तवन जिनका गुण कीर्तन जिनका भजन जिनकी भक्ति जिनकी उपासना आप और हम सभी को अपने जीवन में रहे हुए अनेक सद्गुणों को प्रकट करने की शक्ति प्रेरणा विधि प्रदान करते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु एवं उनके देशनाथ जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रहे आस्था का हार्दिक अभिनंदन। पुच्छी सुनम संपुट साधना गतिमान है। आज हमने यहाँ पर 14वीं गाथा का संपुट जाप किया। ये जप साधना होने से इसके कुछ हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को रूल्स रेगुलेशंस की सूचना करते हैं, अन्यथा ये तो स्वाध्याय ही है आगम की गाथा का, आगम पाठ का, और इस स्वाध्याय का अत्यधिक लाभ हमारे तन मन चेतना को होता है। आज जिस गाथा का पाठ हमने किया उस गाथा का हिंदी पद्य भावानुवाद इस प्रकार से है। क्या अधिक कहना सुदर्शन मेरु की जो दीप्ति है, वीर स्वामी की वही उज्जवल मनोहर कीर्ति है। ज्ञात पुत्र महातपोधन वीर सर्व महान थे, ज्ञान दर्शन शील यश शुभ जाति में असमान थे। बहुत सुंदर काव्य पंक्तियों में इस 14वीं सुदंसन सेव जसुग्रीस गाथा का यहाँ पर वर्णन अनुवाद किया गया है। प्रभु कैसे उस मेरु पर्वत की तरह, जिस मेरु पर्वत का वर्णन पूर्व गाथा में गणधर सुधर्मा ने किया, अनेक विशेषताओं से, विविध विशेषताओं से, भिन्न भिन्न विशेषताओं से संपन्न ऐसा वह मेरु पर्वत, जिसकी ऊंचाई, जिसकी गहराई, जिसका मध्यवर्ती केंद्रवर्ती स्थान आदि कई गुणों का वर्णन किया। और अंत में कहते हैं कि जैसे उस सुदर्शन पर्वत का यश है, सुदर्शनस्स जसो गिरिस्स महतो पव्ययस्स, जैसे उस महान पर्वत सुदर्शन मेरु का यश है। यश अर्थात वह विख्याति, वह विशेष ख्याति जिसे नाम से सभी जानते हैं,
जिसका नाम लेते ही अनेक विशेषताएं सामने प्रकट होने लगती है, उसे कहते यश। यश का अर्थ, नाम तो जो परिचित है, जो परिवारजन है वो तो जानते हैं, उसे यश नहीं कहते, उसे नाम कहते, संज्ञा कहते। यश उसे कहते हैं कि चाहे वो परिचित हो अपरिचित हो, वो संबंधित हो असंबंधित हो, हर एक के जबान पर जिसका नाम हो। अब तो अलग अलग चीजें जुबान पर आ गई, क्या कहें, जो हमारे तन को भी खराब कर रही है, मन को भी कमजोर कर रही है, लेकिन अब उसी को जुबान पर लेने के लिए विज्ञापन में आपको प्रोवोक किया जाता है, उकसाया जाता है, प्रेरित किया जाता है। लेकिन जो नाम सभी की जुबान पर चढ़ा हो और जिस नाम का उच्चारण जिह्वा को, हृदय को, अंतःकरण को पवित्र करने वाला हो, उसे यश कहते हैं। कई नाम ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं कि सुबह सुबह नाम लो ही मत, पूरा दिन बेकार जाएगा, ये अपयश। यश होता है जब कभी, जहां कहीं, जिस किसी रूप में उस नाम का उल्लेख होता है, हृदय आनंद से भर जाता है, उल्लास से भर जाता है, उमंग से भर जाता है, एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो जैसे मेरू पर्वत का एक आदर का स्थान, मुख्य स्थान है, वैसे ही जिनका यश है, इव सुदर्शनस्यैव, सुदर्शनस्य इव, उस महान सुदर्शन पर्वत की तरह, एतो वमे समणिनाय पुत्ते, इसी उपमा से युक्त, इसी के बराबर, इसी तरह, एतो वमे यानी ये सभी अर्थ होंगे। वे श्रमण ज्ञात पुत्र यहां परमात्मा के उस धर्म का, उस संकल्प का, उस जीवनचर्या का उल्लेख करने वाला शब्द समणे। इससे पहले जहां भी आया मात्र नाय पुत्ते आया, यहां समणे नाय पुत्ते। वे श्रमण, किसे कहते हैं श्रमण? श्रमण किसे कहते हैं? समणे। हम कहते हैं, जानते इस शब्द को, लेकिन अर्थ क्या है जो आपको पता है कहो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी मुझे, कोई आपको नंबर तो देने वाला नहीं हूं, आपके नंबर माइनस भी करने वाला नहीं हूं। हाँ, कुछ एग्जाम्स होती है जिसमें आपने अगर गलत नंबर दिया तो माइनस हो जाता है, माइनस भी नहीं होगा। किसे कहते श्रमण? श्रमण शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट मीन्स? हाँ जी बोलिए। साधु। हाँ जी, बहुत बढ़िया। श्रमण शब्द का अर्थ साधु, एक अर्थ हुआ, बोलिए। श्रम करने वाला। हाँ जी, श्रम करे वो श्रमण। पांच समिति तीन गुप्ती के आराधक वो श्रमण। बहुत सुंदर। अब शुभ मन से चलने, शुभ मन से चलने वाला। बहुत सुंदर। समन, शुभ मन से। देखो कितने सुंदर सुंदर अर्थ आप लोगों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर, अपने अपने चिंतन के आधार पर दिए, लेकिन फिर भी कई लोग अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या एग्जैक्टली अर्थ क्या है।
ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि कई शब्दों को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उन शब्दों को विजुअलाइज कर लेते हैं पर उसके भावों को विजुअलाइज नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि आज ही यहां पर श्रवण शब्द की चर्चा हो रही है। श्रवण शब्द आपने 50 बार, सैकड़ों बार सुना होगा और उसका अर्थ भी सुना होगा, लेकिन कभी ठीक है, हाँ इसको श्रवण कहते, ओके, कभी हमने उसको एक तरह से गहराई से चिंतन नहीं किया। यहां हम इसलिए इस पर सोच रहे क्योंकि भगवान को विशेषण लगा है, हम उसी के अनुयायी है, इसीलिए तो हमारी परंपरा को श्रवण परंपरा कहा जाता है, हमारे संस्कृति को श्रवण संस्कृति कहा जाता है। तो सुना हुआ है शब्द समण, दो संस्कृत में रूप बनते, शमन श्रमण। श्रवण शब्द प्रचलित है जो अपने भीतर में पुरुषार्थ करता है। वास्तव में पुरुषार्थ वही है, जो खुद पर श्रम करे वो श्रमण है। जो बाहर में श्रम करता है वो कौन है? कौन है वो? क्या कहते हैं आप उसको? बाहर में श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला, उसको क्या कहते हैं हम सब? मजदूर, लेबर। जो बाहर श्रम करता है वो आपके व्यवहार में मजदूर कहा जाता है, और जो अपने आप पर श्रम करता है, हमारे आगम, हमारी संस्कृति, हमारे आचार्य, हमारे परमात्मा कहते हैं वो श्रमण। जो भीतर में प्रोसेस करता है, अपने आप पर प्रोसेस करता है, अपने आप पर जोर लगाता है। आप यहां आए, प्रवचन सुन रहे हो, अपने आप पर जोर लगाया आपने। आपको मैच देखने के लिए कोई जोर नहीं लगेगा, रील देखने को कोई जोर नहीं लगेगा, जेठालाल नानी हाउस आपके सामने ला दिया गोकुल धाम तो जोर नहीं लगेगा, अपने आप आपकी नजरी जाएगी। गणपति का कहीं पनवेल में भोजन आया तो अपने आप पांव चल देंगे, साथ में सबको लेके चलेंगे, चलो 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 आज उधर है, बढ़िया रहेगा। वहां श्रम जो करता है वो श्रम हमारा वास्तविक श्रम नहीं है। श्रम जो तप में किया, नहीं मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है, मुझे जमीकन नहीं खाना है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे बाहर का नहीं खाना है, मुझे जंक फूड नहीं खाना है। ये क्या है? भीतर में श्रम, अपने आप पर प्रोसेस। ब्रेक लगाने में आप देखते हो, अब नई गाड़ी आ गई बात अलग है, डिस्क ब्रेक आ गए आपके, लेकिन जब ब्रेक लगता है एकदम अचानक, उसमें काफी जोर लगता है, थर 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 गाड़ी रुकती है, खिंच 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 करके रुकती है। रुकने में श्रम लगता है। वो श्रम जो करे, जो अपने आप पर श्रम करे, अपनी शक्ति को विकसित करे, जैसे आप शरीर की शक्ति को विकसित करने वाले को पहलवान कहते हो, शक्तिशाली कहते हो, ताकतवर कहते हो, वैसे ही जो अपनी आत्मा को सबल बनाता है, जो आत्मा को सबल बनाता है वही क्या कर सकता है? शुभ चिंतन। जो आत्मा को सबल बनाता है वो सहज में 5 समिति 3 गुप्ती का पालन। जो अपनी आत्मा को सबल बनाने का पुरुषार्थ करता है, साधनोति स्व कार्यम इति साधु। जो अपने कार्य को साधता है, कोशिश करता है, रोक जाता है, रोक लेता है अपने इंद्रियों को, मन को, वो श्रमण। तो श्रमण ज्ञात पुत्र जो है वे कैसे थे? ये कौन किसको बता रहा है?
कौन बता रहा है? सुधर्मा स्वामी। किसे बता रहे हैं? जम्बू स्वामी को। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनको कईयों ने पूछा, वो उनकी ओर से मेडिएटर का काम कर रहे, उन्होंने उन सबका प्रतिनिधित्व करते हुए पूछा कि कैसा उनका ज्ञान, कैसा दर्शन। तो कहने लगा जैसे मेरू पर्वत का यश है वैसे परमात्मा के जाति यश दर्शन ज्ञान और शील है। देखो बात वहां आ गई। कितनी गाथा के बाद आई? 14 गाथा के बाद। धन सन नाण सीले जाई जसो धन सन नाण सीले। उस मेरू पर्वत की तरह जिनकी ख्याति है, उसकी तरह जिनकी उच्च सारी वो उत्कृष्ट ऐसी बातें, जैसे मेरू पर्वत सबसे श्रेष्ठ, वैसे जिनकी जाति श्रेष्ठ। जाति यानी, हाँ ध्यान रखना, आज जो आप पेपरों में पढ़ते हो, लोगों में सुनते हो, उसको यहां मत लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। महाराज पर भी एट्रेसिटी आ जाएगा। हाँ वो गड़बड़। महाराजांनी जातिवाचक उल्लेख केला, ये जाति नहीं। यहां पर जो आगम में जाति शब्द आया है, वो जाति शब्द हमारे संस्कार, हमको पूर्व से चले आए ऐसी उन संस्कारों के धरोहर की रक्षा जहां होती है उसको जाति कहा गया। अगर उन धरोहर की रक्षा नहीं होती है तो हमारा किसी भी जाति में जन्म लेना बेकार है। कहने को वही ऊंची जाति में भी जन्म ले, लेकिन संस्कार देखो तो नाम तो लक्ष्मीबाई और हाथ में हाँ कोई मतलब ही। जाति कहने को तो बहुत ऊंची, लेकिन उन विरासत को, उन संस्कारों को जब हम कहते हैं कि हम ओसवाल है, हमें अपने आप में सोचना चाहिए वास्तव में वो परंपरा से मिले हुए संस्कारों की विरासत की रक्षा हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमको सोचना है, क्योंकि परमात्मा के हम अनुयायी है जो सर्वश्रेष्ठ थे जाति से, जिन्होंने उन क्षात्र गुणों को परंपरा से मिले हुए क्षात्र तेज को अपने साधना में फुल फ्लेज में प्रयोग किया। फुल फ्लेज शब्द आज चलता आपका, पूरी ताकत के साथ। क्षात्र तेज यानी कोई भी परिस्थिति आ जाए उसको फेस करने वाला, कैसा भी चैलेंज आए उस चैलेंज को पार करने वाला, ऐसा क्षात्र तेज। हम सोचे हमको जो विरासत में मिला है, क्या हम उसकी रक्षा कर पा रहे हैं? आज तो ट्रेंड है कि आप उस परंपरागत अपनी चीजों को छोड़ करके हमें जो विरासत मिली है, जो इतनी उत्कृष्ट विरासत मिली है, हम क्या सूत्र देते हैं? नेवर बिफोर डू इट। पहले कभी किसी ने नहीं किया। अरे हाँ ठीक है, लेकिन जो कर रहे हो क्या वो उचित है? क्या वो सही है? क्या वो हमारे संस्कारों के अनुरूप है? नहीं तो सावधान। केवल आधुनिकता के, केवल क्रांति के नाम पर ऐसी कुछ चीजें ना करे जिसे मराठी में कहते हैं गाढवा पुढं वाचली गीता कालचा गोंधळ भरा होता। कहीं हम
आसमान से गिरे और खजूर में ना लटके, ध्यान रखना। जाति वो जो विरासत को संभाल कर रखने वाला ऐसा समूह, अपने संस्कारों की सुरक्षा करने वाला समूह। मैंने चर्चा की थी आपके सामने कि एक समय था जब हमारे किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को होटल में जाना, होटल का खाना यानी क्या लगता था, सबसे एक तरह से वह जघन्य कृत्य, सबसे खराब काम लगता था कि जाना पड़ेगा, क्या करें। और आज तो क्या बना है, स्टेटस बन गया है। होटल में जाए, होटल में खाए, नहीं तो होटल से मंगाए, तो वो परिवार, वो घर बहुत ही महान, बहुत ही प्रसन्नता से रहने वाला, एंजॉइंग द लाइफ। सारे संस्कारों का वहां पर एक तरह से हमारे खात्मा हो रहा है, संस्कार नष्ट हो रहे हैं। और अच्छी चीजों को हम लोग, जो हमारे संस्कारों को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे भावों को, हमारे जीवन को सशक्त बनाने वाले थे, उनसे दूर हो गए। और जो इन सबको कमजोर करने वाले, खराब करने वाले, उन चीजों का स्टेटस आ गया। आज वो प्रतिष्ठा कर, सोचना है। मैं आपके लिए कह रहा हूं, नहीं, हमारी ये आज संपूर्ण व्यवस्था का, हमारे संपूर्ण समुदाय का एक चिंतन का विषय है कि क्या हम अपनी विरासत को सुरक्षित रख रहे हैं। देन वी आर लायबल टू, हम कहने के लायक है, हम कहने के योग्य है कि मैं ओसवाल। अब तो क्या हो गया है, वो भी पहचान हमारी खो रहे हैं, हम सिमट रहे हैं बहुत सी चीजों में। हम जब जैन कहते अपने आप को, तो जैन, हम ओसवाल जैन, लेकिन ये हमारे संस्कारों का, जाति, प्रभु ऐसे थे, वो क्षत्रिय कुल में जन्मे, तो उनका वो जो क्षात्र देश था, उन्होंने अपने स्वयं के उस सामर्थ्य को प्रकट किया, किसी भी परिस्थिति से डगमगाए नहीं। जब तक मैं अपनी मंजिल हासिल नहीं करता हूं, तब तक रुकूंगा नहीं। उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। उस लक्ष्य को पाने के लिए कहीं तोड़ फोड़ नहीं, कहीं दंगा फसाद नहीं, कहीं किसी को ना तो मारना, ना किसी से मार खाना, अपने बस अपने आप को मजबूत बनाना। यश, प्रभु का जीवन यशस्वी जीवन, बालपन से लेकर तो उनके आज तक में जो परमात्मा के लिए विशेषण नाम है, सभी के लिए हृदय में इस प्रकार से एक आह्लाद उत्पन्न करने वाले। जहां कहीं त्रिशलानंदन वीर की कहते, तुरंत हमारे जबान से निकल पड़ता है जो बोल सकता है। अब जो मोबाइल पर बोल रहा है, जो बातें कर रहा है, उसके मुंह से नहीं निकलेगा, लेकिन मन में उसके भी वही आएगा। जब कहेंगे त्रिशलानंदन वीर की जय, बोलो महावीर की, अपने आप आएगा। त्रिशलानंदन कहते महावीर, वर्तमान कहते हमारे भीतर में वह एक प्रकार से जिनके जन्म से ही सारी चीजें बढ़ती गई, समृद्धि बढ़ती गई, सामर्थ्य बढ़ता गया, उनका एक स्मरण होता है। जब आप अपने प्रतिष्ठानों को नाम देते हैं, याद रखना, ध्यान रखना, अगर आपके बड़ेरों का नाम दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो उन्हीं महापुरुषों का नाम दो जिनके नाम को एक तरह से वह ऐसा प्रभाव है, उस नाम में वो एक प्रकार की समृद्धि है, उस नाम में आपके लिए हमेशा बरकत ही बरकत है।
आजकल इस चीजों का बहुत ट्रेंड चल पड़ा है, कई तरह वेगड़ो चीजें। वो वेगड़े के चक्कर में, अलग के चक्कर में हम क्या क्या रखते हैं पता नहीं, छोड़ो। जाई जसो दन सन नान सिरे, जिनका दर्शन, जिनका ज्ञान, जिनका आचरण उस मेरु पर्वत की तरह श्रेष्ठ था, उत्कृष्ट था। आप एक बात समझ लीजिए, मैं बात को पूरा करूंगा, समय हो रहा है हमारा। हमारे यहां कहा जाता है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये जो तीन रत्न है, तीन गुण है, इन तीन गुणों की उत्कृष्ट आराधना उसी भाव में मोक्ष देने वाली है। उसकी मध्यम आराधना उसे 7-8 भवों में मोक्ष देने वाली है। और उसकी जघन्य आराधना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र की जघन्य आराधना उसके संसार परिभ्रमण को कम करके उसे शीघ्र ही मोक्षगामी बनाने वाली है। उसकी आराधना जिनकी उत्कृष्ट थी, ज्ञान, दर्शन, चारित्र की, यही आराधना हमारे संपूर्ण धर्म क्रिया अपने जीवन में उत्कृष्टता की और आगे बढ़े। ये कहा जाता है कि ये गाथा ज्ञान वृद्धि, यश और शील में अभिवृद्धि कराने वाली है, ऐसा अनुभवियों का कथन। आज आप हम सभी ने यहाँ पर संपूर्ण साधना के माध्यम से जो परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा के इन गुणों को समझने का पुरुषार्थ किया, ये परमात्मा की भक्ति आप और हम सभी को अपने जीवन में उत्कृष्ट पुरुषार्थ की ऐसी मंगलमय शक्ति प्रेरणा प्रदान करे। इन्हीं मंगल भावों के साथ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उत्थानम, नमो लोय सब सावणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रपज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रपज्जामि, सिद्धे शरणं प्रपज्जामि, साहू शरणं प्रपज्जामि, केवली पन्नतं धर्मं शरणं प्रपज्जामि। चार वंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।